बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.7 की एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सलूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। यूट्यूब पे चैनल को सर्च करने के लिए आपने वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना ताकि इंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो वो आपको अवेलेबल हो। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 मैं एग्जाम्पल इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब एक्सरसाइज आए तो आपको बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का सलूशन अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि हमारे पास दो तरह के बाइनरी, एक बाइनरी ऑपरेशन में एक हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन क्या होता है जिसमें एक ऑपरेटर सिर्फ यूज़ हो। मिसाल के तौर पे अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लें तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। और इस तरह हमारे पास अगर आप क्यूब रूट लें इसका 27 का तो किसके इक्वल होता है, 3 का होता है। इससे ये पता चला कि हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया और उसका आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि जिसमें हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट को के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट को ई से शो करते हैं। उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 2, 4, 6, 8। जो जब हम उसको ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल 2 + 4 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। और 6 जो है ना वो इवन नंबर में मौजूद है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो इवन नंबर है वो एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है सेम ये वाली एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। कह रहे ना बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टेरिक। जो बाइनरी जो मैंने इवन नंबर की आपको एग्जांपल दी है उसमें जो प्लस है वो क्या है, वो ऑपरेशन वो हम आपके पास स्टेरिक है। A binary operation denoted as steric, read as star on a non-empty set G is a function which associates with each order pair of the element of G a unique element denoted as A steric B। यूनिक एलिमेंट से मुराद क्या है कि जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 2 + 4 कितना होता है, 8, 6 होता है। और 6 जो है आपके पास इवन नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से जब हम दो नंबर के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दोबारा उसी सेट में आएगा जिस तरह वो इवन नंबर में आ रहा है जो 6 है। तो हमारे पास इन अदर वर्ड्स इसको फिर और एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमने जी का मतलब ये है कि जी का एलिमेंट जी के साथ, जिस तरह इवन नंबर है हमारे पास 2, 4, 6 है तो 2 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो 2 + 2 = 4 है वो इवन नंबर में दोबारा आ गया है। तो लास्ट इसकी डेफिनेशन ए हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आल्सो इन प्लेस ऑफ सेइंग स्टेरिक इज एन ऑपरेशन ऑन जी वी शैल से दैट जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। जिस तरह हमारे पास इवन नंबर में मैंने बताया कि इवन नंबर जो है ना वो एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड है। वो कैसे क्लोज्ड है, जब हम 2 को 2 में ऐड करें तो वो 4 आता है। 4 दोबारा इवन नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो इवन नंबर है वो एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एग्जांपल है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर ऑपरेशन ऑन एन, एन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने शो क्या करना है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है वो ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। क्लोज्ड से क्या मतलब है कि अगर हम दो एलिमेंट को ऐड करें तो वो दोबारा नेचुरल नंबर में आ जाए। जिस तरह नेचुरल नंबर में 1 होता है, 2 होता है, इनको ऐड करें तो 3 आता है। तो 3 भी दोबारा हमारे पास नेचुरल नंबर में आ रहा है। इस वजह से ये पता चल गया कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड है। इसी तरह हम अगर मल्टीप्लाई करें 1.2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है।
तो इस वजह से हमारे पास ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी क्लोज्ड है। क्लोज से क्या मुराद है कि जब उसका रिजल्ट आता है वो दोबारा नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है वो जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर ऑपरेशन ऑन ई। ई क्या है? इवन नंबर का सेट है। इवन नंबर में आपको पता है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन होते हैं। उसमें हमने ये शो करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो ऑपरेशन है इवन नंबर पे, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। द एडिशन इज नॉट ऑपरेशन ऑन ई। ओ क्या है हमारे पास? वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट है। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। हमने ये शो करना है कि जो एडिशन है ना वो ऑर्डिनरी ऑपरेशन जो है ना वो ऑड नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन। अब आप देखें कि हमारे पास इवन नंबर में है 2, 4, 6, 8 है। जब इसको हम ऐड करेंगे 2 + 4 किसके प्लस 6 होगा। 6 दोबारा हमारे पास इवन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसका क्या कहेंगे? जो एडिशन है वो क्लोज्ड है विद इन इवन नंबर सेट। दूसरा, जब इन दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4 क्या आता है? 8 आता है। 8 दोबारा इसमें इवन नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो हम कहेंगे जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्लोज्ड है इवन नंबर में। अब हम आते हैं ऑड नंबर की तरफ। ऑड नंबर में क्या आता है? आपके पास 1, 3, 5, 7 आता है। अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा किस में आ रहा है जी? ऑड नंबर में आ रहा है। इस वजह से ये पता चल गया कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड है। लेकिन अगर आप देखें एडिशन देखें, ऑड नंबर में हमारे पास क्या है? 3, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। अगर हम 3 को 3 में ऐड करें तो क्या आता है? 6 आता है। 6 जो है ना ऑड नंबर में नहीं है। 6 जो है ना ऑड सेट में नहीं है। इससे हमें क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हमारे पास जो एडिशन है वो क्लोज्ड नहीं है इन ऑड सेट, ऑड नंबर सेट। तो इस वजह से लास्ट है जी हमारे पास बड़ी आसान सी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर है 3। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने ये करना है, कह रहा जी ई सेट ऑफ इवन नंबर एंड ओ बी एन ऑड नंबर। ई हमारे पास इवन नंबर का सेट है, आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ओ जो है ना वो ऑड नंबर का सेट है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास ये जो सेट बन रहा है वो ई ओ। ई से मरादा इवन नंबर, ओ से मरादा ऑड नंबर। इज क्लोज अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। हमने ये शो करना है कि ये ऑर्डिनरी एडिशन के अंदर ये क्लोज्ड है। क्लोज से क्या मतलब है? क्लोज से मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद हमारे पास एडिशन के बाद ये दोबारा इसी सेट में आएगा इवन और ऑड नंबर में। अब देखते हैं, ये हमारे पास उसने बताया कि एडिशन। अब हमने क्या करना है? इसको लेना है और इसके साथ हमने इसको ऐड कर देना है। देखना है कि ये इनको दोनों को ऐड करने के बाद ये दोबारा इवन ऑड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखें, ई को ई में ऐड करेंगे तो ये क्या आता है? जिस तरह मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके सामने लिखा हुआ है 2 + 2 क्या आता है? 4 होता है, जो कि दोबारा इवन नंबर में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो इवन नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो दोबारा वो इवन नंबर में आएगा। इसके बाद हम देखें, ये जो इवन नंबर है इसको हम किसके साथ ऐड करना है? क्योंकि ये एडिशन का ऑपरेशन है, तो अब हमने इवन को ऑड में ऐड करना है। जब इवन को ऑड में ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 + 3 किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। और 5 दोबारा देखें हमारे पास ऑड नंबर में आ गया। 5 जो है ना ऑड नंबर में आ गया। तीसरा ऑपरेशन क्या है जी? अब हमने ऑड नंबर को लेना है और उसको इवन नंबर में ऐड कर देना है। जब ऑड को इवन में ऐड करेंगे 3 + 2 = 5, जो वो दोबारा ऑड नंबर में आ रहा है। और इस तरह दो ऑड नंबर को ऐड करें तो वो दोबारा इवन नंबर में आ रहा है। 3 + 3 = 6 और वो इवन नंबर में आ रहा है। इससे क्या मतलब हुआ कि जितने हमने ऑपरेशन किए हैं इसको लेके वो सारे कभी वो इवन नंबर आ रहा है, कभी वो ऑड नंबर आ रहा है। तो इससे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेट है ना वो क्लोज अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। तो इस तरह आज हमने 3 एग्जाम्पल जो है ना वो डिस्कस किए हैं। बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट हम जो है ना कुछ एग्जाम्पल करने के बाद अपनी एक्सरसाइज 2.7 शुरू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।